हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं साहिल मीणा आज आपके लिए लेके आया विक्टोरियस मारुति सुजुकी विक्टोरियस का बेस मॉडल जो कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मारुति सुजुकी उदयपुर वाटी शोरूम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया विक्टोरियस के बेस मॉडल को रिव्यू करने का। आज मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूं गाड़ी के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स आते हैं, कौन से सेफ्टी फीचर्स आते हैं, कौन से वेरिएंट आते हैं, क्या इसकी प्राइस डिटेल रहेगी। शुरू करने से पहले आप इसका चारों तरफ से व्यू दे सकते हैं, गाड़ी देखने में कैसी लगती है। सामने का लुक, बैक साइड, फ्रंट, अंदर से भी आपको मैं दिखाऊंगा। अब हम शुरुआत करते हैं गाड़ी की चाबी से। ये मॉडल विक्टोरियस बेस मॉडल है, LXI वेरिएंट। इसके अंदर LXI से ही दोनों रिमोट कंट्रोल की आती है गाड़ी में, जो कि आप देख रहे हैं। फ्रंट और बैक दो स्विच आते हैं लॉक अनलॉक के, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम अपन फ्रंट से। फ्रंट में गाड़ी के अंदर क्या क्या आता है। ये जो आप क्रोम की लाइन देख रहे हो, ये दूर से देखने में ऐसे लगता है जैसे DRL हो, लेकिन बेस मॉडल में ये क्रोम आती है। इसे ऊपर वाले मॉडल में DRLs आते हैं। सेंटर में इसके S का लोगो है क्रोम के अंदर। क्रोम की फिनिश देख रहे हो, बहुत ही शानदार लग रही है। ये हेडलाइट प्रोजेक्टर आते हैं हेलोजन बल्ब के साथ, जिसके अंदर हाई बीम, लो बीम और टर्म इंडिकेटर आते हैं। नीचे यहाँ देख रहे हो तो ये फॉग लाइट की प्लेसमेंट है। इसके अंदर अपन एसेसरी में ऐड करवा सकते हैं फॉग लाइट, बेस मॉडल में आते नहीं है। बीच में लाइसेंस प्लेट की जगह है, यहाँ पर नंबर प्लेट लगा सकते हैं। उसके नीचे ये जो सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट दिख रही है आपको, बहुत ही शानदार लगती है देखने के अंदर। आगे से कुछ ऐसा लुक है इसका। ऊपर आते हैं तो ये दो वाइपर और दो वॉशर के साथ, नॉर्मल वाइपर वॉशर के साथ आती है। कुछ इस प्रकार का लुक है इसका। साइड में अपन देखते हैं तो बेस मॉडल के अंदर साइड में डोर हैंडल और ORVM बॉडी कलर में नहीं आते, ब्लैक कलर में आते हैं। इसमें एक खास बढ़िया बात ये है कि बेस मॉडल से ही ORVM के ऊपर, साइड मिरर के ऊपर ही इंडिकेटर दे दिया है। बाकी पहले और मारुति के बेस मॉडल के अंदर फेंडर पे इंडिकेटर आता था, इसके अंदर नहीं है। इससे अपने को एक फ़ायदा है, अगर अपन इनको पेंट करवा लेते हैं तो VXI और LXI में कोई फ़र्क नहीं बता सकता। साइड में ये जो क्लाइडिंग आपको दिख रही है, ब्लैक कलर की क्लाइडिंग, इसके लुक को बहुत ज़्यादा इनहेंस कर देती है। गाड़ी देखने में लंबी चौड़ी बढ़िया मस्त है। इसके टायर सेक्शन की बात करते हैं तो अपन 215, 60, 17 के टायर आते हैं जो आप देख रहे हैं, और व्हील कवर आते हैं, ब्लैक कलर की रिम आती है। आगे आते हैं, ये ORVM इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल हैं, जो कि आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि इसके अंदर दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर दे दिया है, जिससे अपन गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। अगर अपनी चाबी अपनी जेब में है और अपन चाहते हैं कि बटन से ही लॉक अनलॉक करें, तो अपन इससे लॉक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, बटन को प्रेस करके लॉक अनलॉक हो रही है। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया है बेस मॉडल से ही। यहाँ पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ इसका 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। CNG कैपेसिटी 55 लीटर की आती है टैंक की, जो कि CNG के अंदर इसका 26.5 का एवरेज निकाल के देती है अकॉर्डिंग टू मारुति। बाकी अगर हाईवे पे निकालना चाहेंगे तो और भी अच्छा एवरेज निकाल के दे देगी ये। पेट्रोल में इसका एवरेज आता है तकरीबन 21 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से। पीछे से अपन देखते हैं तो सबसे पहले इसकी टेल लैम्प आपको दिखाता हूँ। टेल लैम्प बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की टेल लैम्प है इसके अंदर, जैसे कि आपको वीडियो के अंदर दिख रही है। ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैम्प है। और दूसरी एक और अच्छी बात है कि बेस मॉडल से ही डिफॉगर गाड़ी के अंदर आने लग गए, जो आप देख रहे हैं। वाइपर इसके अंदर आते नहीं है, इससे ऊपर वाले मॉडल में वाइपर आते हैं। CNG वेरिएंट है। ऊपर शार्क फिन एंटीना है, बॉडी कलर में ही शार्क फिन एंटीना है। पीछे देखते हैं तो ये S का लोगो आता है सेंटर में, उसके नीचे विक्टोरियस की बेजिंग है। यहाँ अपन नंबर प्लेट लगा सकते हैं और बटन से ही गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। पीछे से डिग्गी अगर खोलनी है अपन तो बटन से ही ओपन कर सकते हैं डिग्गी को।
उसके नीचे 4 रिवर्स सेंसर इसके अंदर स्टैंडर्ड हैं जो कि आप देख रहे हैं। और बम्पर पे दोनों तरफ रिफ्लेक्टर आते हैं और नीचे जो सिल्वर कलर की स्केडिंग आती है ये बहुत ही मस्त लग रही है। और नीचे से अगर आपको दिखाते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही शानदार है गाड़ी का। अब आपको गाड़ी के डिग्गी ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी के डिग्गी के अंदर क्या क्या आता है। डिग्गी खोलने के बाद में जैसे कि आप देख रहे हो बूट स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। ये बॉक्स हमने इसलिए रख रखा है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इसमें कितना लगेज अपन कैरी कर सकते हैं। 446 लीटर का इसके अंदर बूट स्पेस आता है और पार्सल ट्रे इसके अंदर आती नहीं है जो कि अपन एसेसरी से ऐड करवा सकते हैं। फिर अपन यहाँ देखते हैं तो यहाँ अपन ग्रोसरी के लिए एक हुक दिया गया है जहाँ अपन अपना छोटा मोटा कोई भी सामान टांग सकते हैं। इस साइड कुछ नहीं है, यहाँ लैंप आता है लेकिन बेस मॉडल में इसकी जगह है। अब अपन इसको बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके नीचे अपने को टूल मिलते हैं और ये एक पंचर किट मिलता है। स्पेयर व्हील इसके अंदर मिलता नहीं है। सीएनजी की प्लेसमेंट गाड़ी के नीचे की तरफ है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये सीएनजी की प्लेसमेंट है। सेफ्टी पर्पस को ध्यान में रखते हुए इसके नीचे सिलेंडर के नीचे भी कवर लगाया गया। डिग्गी कुछ इस प्रकार है। इस साइड आते हैं तो आप इसका लुक चेक कर सकते हैं। क्लाइडिंग से बहुत ही शानदार इसका लुक आ रहा है। ये इसकी मिडल रो है। शुरुआत करते हैं डोर से। ड्यूल टोन में इसके डोर आते हैं। बेस मॉडल से ही ये फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। चारों पावर विंडो आती हैं। ये हैंडल आता है ब्लैक कलर में ही आता है। इससे ऊपर वाले मॉडल में सिल्वर कलर में आने लग जाता है। ये चाइल्ड सेफ्टी लॉक है क्योंकि फैमिली में छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए। अंदर चलते हैं तो अंदर आपको मिडल में एसी वेंट है। कुछ इस प्रकार की इसकी सीटें हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट हैं इसके अंदर। आइसोफिक्स सीट भी है। सीटें 60-40 स्प्लिट होती है। जैसे कि यहाँ इसका लीवर है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये इसका लीवर है, इसको अपन ऊपर करेंगे तो ये यहाँ से फोल्ड हो सकती है। सीट फोल्ड होने के बाद में बूट स्पेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। 3 बंदे इसके अंदर आराम से बैठ सकते हैं। बैठने के बाद इतना कुछ स्पेस बचता है और कंफर्टेबली आराम से बैठ सकते हैं। बाकी इसके अंदर ग्रैब हैंडल फोल्डेबल है। लाइट के स्विच केबल लैंप के यहाँ है जिसको अपन मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी छत में कुछ नहीं है। सामने को ड्राइवर के लिए केबल लैंप वहाँ है। बीच से इसका व्यू ऐसा लगता है डैशबोर्ड का। बेस मॉडल से ही इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम दे दिया है। स्टीयरिंग पे कंट्रोल दे दिए हैं और आर्म रेस्ट भी है। ये कुछ व्यू है इसका। दूसरी बात, बेस मॉडल के अंदर म्यूजिक सिस्टम में 2 स्पीकर आते हैं। पीछे के डोर में स्पीकर की प्लेसमेंट है लेकिन यहाँ स्पीकर नहीं है। ये अपन एसेसरी में बाद में ऐड करवा सकते हैं। ये इसका फ्रंट डोर है। इसमें भी दोनों तरफ रिक्वेस्ट सेंसर है जो मैंने पहले आपको बताया था। लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हैं। चाबी से भी डोर ओपन कर सकते हैं। डोर ओपन करने के बाद में जैसे कि आप देख रहे हैं चारों डोर ड्यूल टोन में है। 2 कलर हैं। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ORVM है लेफ़्ट एंड राइट के। ये विंडो को लॉक अनलॉक करने के लिए है। ये डोर लॉक अनलॉक के लिए है। ऑटो स्विच आता है इसके अंदर। जैसे 1 टच ऑटो स्विच आता है, आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार। सिंगल टच में ग्लास अप एंड डाउन होता है। चारों विंडो यहाँ से अपन कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से लॉक कर सकते हैं। डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ ट्विटर की प्लेसमेंट है लेकिन बेस मॉडल है जिसकी वजह से ट्विटर नहीं है। यहाँ अपन एसेसरी में बाद में ऐड करवा सकते हैं। इंडिकेशन भी बताती है ये गाड़ी। अगर फ्यूल का लेवल कम है तो अपने को बोल के बता देती है। बहुत ही अच्छा फीचर्स है। यहाँ इसके स्पीकर की प्लेसमेंट है। सीट कुछ इस प्रकार की है इसकी जिसको अपन आगे और पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। रिक्लाइन कर सकते हैं। हाइट एडजस्टेबल नहीं होगी। इससे ऊपर वाले मॉडल में हाइट एडजस्ट होगी। अब आपको गाड़ी के अंदर लेके चलते हैं। ये गाड़ी के अंदर का कुछ इस प्रकार से व्यू है। अंदर जब आते हैं तो यहाँ जैसे आप देख रहे हो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन CNG के अंदर LXI मॉडल से ही आना शुरू हो गया है। उसके बाद में ये ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच है। यहाँ से अपन फ्यूल चेंज कर सकते हैं पेट्रोल और CNG के अंदर। ये हेडलाइट एडजस्ट कर सकते हैं। इधर हेडलाइट ऑन एंड ऑफ यहाँ से अपन कर सकते हैं। उसके बाद में इस साइड में अपन
इस साइड में अपन वाइपर के कंट्रोल देखने को मिलते हैं अपने को। यहाँ पर स्टीयरिंग में कुछ कंट्रोल हैं, जैसे अपन वॉल्यूम अप एंड डाउन और म्यूज़िक को आगे और पीछे कर सकते हैं। फ़ोन वगैरह अपन यहाँ से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार का इसका मीटर है, जिसके अंदर अपने को बेसिक सी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। सीएनजी फ्यूल मीटर और पेट्रोल मीटर दोनों इधर यहाँ अपने को दिखते हैं। डिजिटल में अपने को टैंक में मिलता है देखने के लिए। आरपीएम मीटर है और ये स्पीडोमीटर है। इससे अपन ट्रिप ए, ट्रिप बी और किलोमीटर देख सकते हैं। और इधर इसमें कुछ बेसिक से फीचर्स हैं। ये डिजिटल भी स्पीड बताती है इसके अंदर, इस मीटर में। यहाँ पर कितनी अपन ने गाड़ी ड्राइव करी है वो बताता है इंफॉर्मेशन। ये डिजिटल क्लॉक है। ये सीएनजी और पेट्रोल के कितने मोड पे अपन ने चलाया है। इधर देखते हैं तो ये म्यूजिक सिस्टम है, जिसके अंदर अपने को बेसिक सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो ज़रूरत के होते हैं। साथ में एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले कनेक्ट होता है वायरलेसली। दूसरी बात, एसी अगर अपने को कंट्रोल करना होता है तो यहाँ से भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं। फ़ैन की स्पीड अप एंड डाउन, ये ऑन एंड ऑफ, ये रिसर्कुलेशन, ये फ्रंट का, ये रियर का, ये टेम्परेचर अपन एडजस्ट कर सकते हैं। और ये वॉल्यूम नॉब है, इससे अपन वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही प्रीमियम बनाने की कोशिश की है और बहुत ही प्रीमियम बनाया भी गया है। यहाँ कुछ स्पेस आता है, छोटा मोटा अपन सामान रख सकते हैं। यहाँ इसके 12 वोल्ट का सॉकेट है 120 वोल्ट में। ये यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह लगाने के लिए है। ये गियर नॉब है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है, ऑटोमेटिक में भी आती है, लेकिन वो आती है पेट्रोल में, सीएनजी में नहीं आती। एडजस्टेबल हैंडरेस्ट है। कुछ स्पेस इसके अंदर भी आता है, जैसे अपन इसमें कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। इधर देखते हैं अपन तो ये ग्लव बॉक्स है, जिसमें अपन अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और फर्स्ट एड किट वगैरह रख सकते हैं। डुअल टोन में डैशबोर्ड आता है, जो कि आप देख पा रहे हैं। पियानो फिनिश का काम बहुत ही मस्त और बहुत ही सुंदर इस गाड़ी के अंदर किया गया है। लुक भी बहुत शानदार दिख रहे हैं। ऊपर की तरफ बात करते हैं तो ये वैनिटी मिरर इसमें आता नहीं है और इधर भी नहीं आता। मिरर है जिसके अंदर अपन डे और नाइट दोनों एडजस्ट कर सकते हैं। डे और नाइट में अपन एडजस्ट कर सकते हैं। लाइट के स्विच यहाँ है। जो माइक की प्लेसमेंट दी गई है वो गाड़ी के अंदर यहाँ है। 4 स्पीकर आते हैं, 2 ट्विटर आते हैं और एक सब ऊपर आता है, लेकिन वो आते हैं इससे ऊपर वाले मॉडल में। इस मॉडल के अंदर 2 स्पीकर आते हैं और म्यूजिक सिस्टम आता है। बेस मॉडल है इसलिए इसके अंदर 2 ही आते हैं। म्यूजिक सिस्टम में आपको मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या आता है। जैसे अपने को एसी अगर कंट्रोल करना है, मोड चेंज करने एसी के, तो यहाँ स्विच नहीं है। उसके लिए अपने को डिस्प्ले में यहाँ म्यूजिक सिस्टम से ही एडजस्ट करने पड़ेंगे। यहाँ एयर के फ्लो को अपन चेंज कर सकते हैं, सामने की तरफ आधे पाँव में और आधा सामने की तरफ। पूरी एयर का फ्लो है वो नीचे की तरफ। इस प्रकार से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो एसी भी बेस मॉडल में आता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद में डोर लॉक की, इसमें लाइन चेंज की, डोर लॉक की, अनलॉक लॉक की इसके अंदर अपन सेटिंग कर सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार की वार्निंग लाइट है। अगर लो फ्यूल की है तो ये है। पार्किंग ब्रेक अगर इंगेज होगा तो ये जलेगा, यहाँ ब्लिंक करने लग जाती है। और डोर ओपन की है, की फॉब की है, आइस रोड वार्निंग है, पार्किंग असिस्ट है। ये कुछ वार्निंग इसके अंदर आती है। इंजन की चेक लाइट, एबीएस, हाई टेम्परेचर, ईएसपी, क्लाइमेट फॉल्ट वगैरह सब। सेफ्टी फीचर्स की अगर अपन इसमें बात करते हैं तो इसके अंदर बेस मॉडल से ईएसपी, ईबीडी, सीट बेल्ट वार्निंग, 6 एयरबैग इसके अंदर स्टैंडर्ड कर दिए हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर आता है। बैक कैमरा आता नहीं है। बैक कैमरा अपन इसके अंदर एसेसरी से ऐड करवा सकते हैं। बाकी बोनट का व्यू जैसे आप देख रहे हैं, जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपको आगे होने की ज़रूरत नहीं है कि अपने को रोड नहीं दिख रही। यहाँ से कंफर्टेबली आप देख सकते हैं। इस प्रकार का कुछ इस व्यू है गाड़ी के अंदर। इसकी प्राइस कितनी क्या है, बेस मॉडल की कौन कौन से वेरिएंट है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। विक्टोरिया एलेक्साई सीएनजी मॉडल अगर आप जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ ये लेना चाहते हैं तो इस 13.5 लाख रुपए ऑन रोड में आपको मिल जाएगा। बाकी कुछ इसके अंदर और क्या डिस्काउंट है क्या है वो आप शोरूम में विजिट करेंगे तब आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मीटर में बेसिक सी वार्निंग लाइट आती है, अगर कोई भी लाइट है तो इसमें शो हो जाएगी। बाकी कंफर्टेबली है ये गाड़ी, 5 जन आराम से बैठ के जा सकते हैं। और बूट स्पेस का भी कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। बूट स्पेस भी आप
बहुत है इसके अंदर। अपना लगेज अगर 4 बंदे भी इसमें टूर पे जा रहे हैं तो अपना लगेज आसानी से लेके जा सकते हैं इसके अंदर। गाड़ी को देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये बेस मॉडल है। ज़रूरत के सारे फीचर्स मिडिल क्लास फैमिली के लिए सभी इसके अंदर हैं। स्टीयरिंग पे कंट्रोल है, म्यूजिक सिस्टम है और एसी है, ऑटोमेटिक एसी है। बेसिक सी सारी ज़रूरत है इसके अंदर। पियानो फिनिश की जो है, पियानो फिनिश है जो भी बहुत ही शानदार है। और डुअल टोन में डैशबोर्ड और भी मस्त लगता है गाड़ी का। कुछ इस प्रकार का रिव्यू है। और अब मैं आपको गाड़ी को नीचे से दिखाता हूँ गाड़ी का सीएनजी टैंक की कहाँ प्लेसमेंट कर रखी है, क्योंकि कई कस्टमरों की ये कंप्लेन रहती है कि गाड़ी के अंदर जो सीएनजी टैंक है वो नीचे देने की वजह से अगर अपन रफ रोड पे चलते हैं तो वहाँ टच हो सकता है। लेकिन मैं आपको गाड़ी को नीचे से और दिखाऊंगा कि मारुति ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कैसे उस टैंक को कवर किया है। मारुति विक्टोरियस अगर कोई आदमी लेना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही शानदार है। फैमिली के लिए एसयूवी की एसयूवी है और सीएनजी के अंदर भी है। यहाँ से इसका फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं, फ्यूल टैंक लीड, और यहाँ से अपन बोनट ओपन कर सकते हैं। बोनट खोल के भी मैं आपको चेक करके दिखा। इस प्रकार का इसका इंजन है। 1462 सीसी का इसके अंदर पेट्रोल इंजन आता है, जो कि पेट्रोल और सीएनजी दोनों में आता है। इस प्रकार के कुछ प्लेसमेंट है। बोनट इसका हैवी है और आपको एक बार फिर से मैं व्यू दिखा देता हूँ गाड़ी का। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है गाड़ी का। नीचे अगर अपन रफ रोड पे चलाते हैं तो गाड़ी कहीं टच नहीं होगी। ये कुछ इस प्रकार का व्यू है गाड़ी का। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि अगर अपन फैमिली के अंदर 4 या 5 बंदे हैं और उनके लिए अगर गाड़ी लेते हैं एसयूवी सेगमेंट, तो उन सब के लिए ये विक्टोरियस का सीएनजी में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बढ़िया तो इसका माइलेज है और बढ़िया इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। लुक भी बढ़िया है। जो आप ये क्लाइडिंग देख सकते हैं टायर के ऊपर और फ्रंट से लेके एंड तक, ये गाड़ी को मस्कुलर और बोल्ड लुक देती है। इस प्रकार का कुछ इसका